डोडा हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डोडा में हमला करने वाले पूर्व पाक सैनिक हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो पूर्व सैनिक हैं वो डोडा के हमले में शामिल हैं। पहाड़ों में छिपने, घात लगाकर हमला करने में माहिर हैं। स्पेशल ट्रेनिंग ये ले चुके हैं पूर्व पाकिस्तान के जो सैनिक हैं। और सोमवार को डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें एक अफसर समेत 4 सैनिक जो है वो हमारे शहीद हो गए थे। सोमवार को शाम को मुठभेड़ हुई थी, उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी। ये साझा एक मुठभेड़ थी जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल दोनों थे और उसमें जिस तरह से हमला किया गया, गोलीबारी करके ये आतंकवादी जो है ये फरार हो गए थे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस मामले में मिल रही है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पाक सैनिक इस हमले में शामिल थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से कि इस जो आतंकी जो हमला है इसमें पाक सैनिक शामिल हो सकते हैं। अगर पाक सैनिक नहीं है तो ये पक्के तौर पर जो सेना के सूत्र हमारे बता रहे कि मिशनरी हो सकते हैं, विदेशी मूल के हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये वेल ट्रेंड है, यानी जंगल वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स होती है जो आर्मी के लोगों को दी जाती है उस वारफेयर टैक्टिक्स में बहुत माहिर है। ये घात लगा के हमला करने में माहिर है, ये टारगेट किलिंग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो छुप के जो है पहाड़ों के बीच जो रणनीति अपनाई जाती है उसमें कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान अगर सेना के अगर देखें तो पिछले 16 दिन में हमारे 10 जो सैनिक जो है शहीद हो चले, चाहे कठुआ की बात करें चाहे डोडा की बात करें। और भी सबसे बड़ी बात कि ये आतंकी हमला करके जो है वापस जंगलों में भाग जाते हैं। तो 2-3 बातें समझने की बात है जिसको लेकर सेना को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने की जरूरत है। पहली बात है कि आतंकी भाग जा रहे हैं हमला करके, हम उनको मार नहीं पा रहे हैं। 2-3-4 इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं पिछले एक साल में, कहे तो 27-28 हमारे जो सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। ये आतंकी हमला करते हैं, जंगल भाग जाते हैं, सेना पीछा करने के लिए जाती है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता है। और ये जो घात लगा के हमला करते हैं, ये जो नया टैक्टिक्स देखने में आया कि आमने सामने की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सैनिक के सेना के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि घात लगा के गुरिल्ला वारफेयर जिसको कहा जाता है वो छुप कर हमला करते हैं। आप जंगल में जाते हैं, आप उनके इलाके में जाते हैं, वो बाकायदा आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं और जैसे उनके जद में आते हैं वो आपको फायरिंग करते हैं। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि लग रहा है कि लोकल सपोर्ट भी, यानी कुछ एक ऐसे लोग हैं कि जो इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, सेना के मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में पहले डोडा की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, जितना राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हुआ करते थे, यानी सेना के जो आतंकवादी विरोधी अभियान में लगे हुए जो राष्ट्रीय राइफल के जवान हुआ करते थे उनकी तादाद में कमी आई है। प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी के लोग हुआ करते थे, उनकी तादाद में बहुत ज्यादा कमी है। ये टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो 3-4 साल से वहां भर्ती नहीं हो रहा है उसमें। तो ये सारे जो फैक्टर को अगर गौर कीजिएगा तो एक वाकई में चिंताजनक बात है। और हम आतंकी जो आते हैं, हम आतंकियों को कहां मार रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो घुसपैठ करने के फिराक में हम उनको मार रहे हैं, वो हमारे इलाके में आके हिंटर में लैंड में आके हमारे सेना पर हमला कर रहे हैं। तो हमें एक जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारे जवानों का जो हौसला जो है वो बना रह सके और एक नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल राजीव, पिछले 16 दिनों की अगर हम बात करें तो जम्मू में 10 हमारे सैनिक जो हैं उनकी शहादत हुई है। ऐसे में अगर पिछले 1-1.5 महीने को देखा जाए तो हमले जो हैं वो जम्मू संभाग जो है वहां पर बढ़े हैं, लेकिन क्या रणनीति में कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं एक बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पर अब तैनाती को बढ़ाने की, तो क्या इस बाबत कोई फैसला या उस बारे में विचार? देखिए, मीटिंगों का दौर जारी है। जो जितने जो सुरक्षा एजेंसी लगे हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ, सेना, सबके आला अधिकारी मिलकर बैठक कर रहे हैं कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। जिस तरह से आतंकी जो अपना फोकस जो है कश्मीर के बजाय जम्मू रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या रणनीति अपनाएं। और जिस तरह का जो पूरा इलाका अगर जम्मू रीजन को समझे, चाहे डोडा की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है। ये आतंकियों को छुपने के लिए बहुत मुफीद जगह है, प्राकृतिक गुफा है। मतलब एक सिरा में आप जाइएगा तो दूसरा सिरा कहाँ है उसका पता नहीं होता। और घने जंगल में आपको ऑपरेशन करने के पहले यह भी सोचना होता है कि कहीं हमारा नुकसान नहीं हो जाए, कैजुअल्टी नहीं हो जाए। जैसे इस केस की बात लीजिए, सोमवार को जो है सेना के और पुलिस को जानकारी मिलती है कि आतंकी छुपे हुए डोडा के जो उत्तरी इलाका जो जंगल में वहां ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं। जैसे उसके रेंज में आते फायर करते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। उसके बाद सेना के जवान
घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया। यही हाल आपको कठुआ में भी देखने को पाया कि आपके गाड़ी के बिल्कुल मूवमेंट राजीव, होता है, तो वहां जिस तरह आतंकी का ये हमला टेरेन करते है हैं, उसके राजीव, बाद आप घने बता रहे हैं जंगलों कि में घने जाते जंगल हैं। हैं, पहाड़ी तो इलाका है, लोकल उसका सीधे तौर पर ये आतंकवादी जो है ये फायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर राजीव रंजन लेकर आए हैं वो ये है कि डोडा में हमला जो करा है वो पूर्व पाक सैनिक जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। पहाड़ों में छिपने, घात लगाकर हमला करने की एक ट्रेनिंग में ये माहिर होते हैं और इसीलिए इस तरह की वारदात जो है ये अंजाम फिलहाल दी जा रही है। और अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई आगे इस मामले में और सामने आती है।